ध्यान से हुआ क्या, देखो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह जो हमने पहले देखा था सर, मड और वाटर वाला देखा था, वहां पर 2 पार्ट्स थे, यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स हो गए। सर हमें सब दिखाई देता है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये तीनों तो हमें दिए हुए हैं फ्रैक्शंस में, ये तीनों तो हमें भिन्न में दिए हुए हैं, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। जबकि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये हमें मीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये वाली पार्ट तो क्या है सर, इसका तो हमें फिक्स वैल्यू है कि कितना सर 15 मीटर। लेकिन सर इसके नीचे का जो पार्ट है उसका हमें अभी तक मीटर में नहीं पता कितना है, वो केवल पार्ट्स में पता है। और सर जब भी हमें अगर कोई फ्रैक्शन में दिखाई देगा तो हम सबसे पहले जो भी टोटल लेंगे, या कुल जो कहते हैं ना कुल लंबाई, टोटल लेंथ कुल लंबाई, वो कितनी होगी सर 1। पहली पॉइंट तो ये करना है हमें। तो इसका मतलब कि इस पोल की टोटल लेंथ या कुल लंबाई कितनी है सर 1। अब हुआ क्या कि सर हमें ये तो पता चल गया कि इस 1 का 1/3 पार्ट तो ये रहा, 1/5 पार्ट ये रहा, और 2/3 पार्ट ये रहा। लेकिन सर ये नहीं पता कि ये वाला कितना पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना पार्ट है ये नहीं पता। हाँ ये तो पता है कि सिर्फ 15 मीटर है, लेकिन ये पार्ट में कितना है, इसका भाग कितना है 1 का। अगर मैं कहूँ कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 1 है ना, इस 1 में से ये कितना पार्ट है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपके पास में एक रोप है और उसकी टोटल लेंथ है 1। अब आपको ये पता है कि सर इन तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक के अलग अलग पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सर ये कितना पार्ट्स है, ये इस 1 का कितना पार्ट है ना। ये कहानी है कि ये टोटल तो 1 था, 1 में से 2/3 पार्ट ये रहा, 1/5 पार्ट ये रहा, 1/3 पार्ट ये रहा, लेकिन सर ये कितना पार्ट है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले इन तीनों को प्लस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, ये जो तीनों है ना इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल पार्ट कितना है। यानी कि जो टोटल 1 है उस 1 में से ये कितना पार्ट है, फिर इसको माइनस कर देंगे। तो चलो 1/3 प्लस 1/5, क्या लिख दिया, 1/5 प्लस 2/3। ठीक है सर। अब एक काम करो, इन तीनों का क्या कर दो सर एलसीएम। तो 3 5 3 एलसीएम करो। सर सबसे पहले 3 का एलसीएम किया 1 5 1, 5 का एलसीएम किया 1 1 1, 3 × 5 इजिकल टू कितना हो गया सर 15। तो सर ये वाला पॉइंट भी सोल्व हो गया कि ये कितना होगा 15। अब क्या करें सर, सर अब इस 3 का डिवाइड करना है, जैसे 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 1/5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हुआ सर, इसका इसमें डिवाइड 5 3 जा 15, और ये दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। सर फिर से इसका इसमें डिवाइड 5 3 जा 15, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए सर 3। अब सर इसका इसमें डिवाइड 3 5 जा 15, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए सर 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया सर 5, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, और फिर 10। यहाँ से ये तीनों है ना, ये तीनों इनका वैल्यू रख दी यहाँ पर। कितना हो गया सर 5 और 3 8 और 18। तो ये आ गया सर हमारे पास में 18/15 आ गया। तो ये वाली टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर 18/15। अब हमें ये पता कर, क्या हो सकता है बताओ सर 18 तो सर मिक्स नहीं मिक्स फ्रैक्शन में, अरे नहीं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होता। जब ऐसे पोल वाले क्वेश्चन करोगे तो मिक्स में करोगे तो फिर वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करोगे तो, है ना। मिक्स में नहीं कन्वर्ट करना है, एसओ में। वो तब करते हैं जब हमें सर केवल केवल हाँ सर बोलो। इसको सर 3 से सर डिवाइड भी तो कर सकते हैं। हाँ 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, हाँ ये वाला काम कर सकते हैं आप, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर से भी वापस माइनस करना होगा। हाँ 3 से डिवाइड करके इसको छोटा कर सकते हैं ताकि हमें और इजी आ जाए आंसर, है ना। करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, ये भी इसका आंसर रह सकता है। तो इसको 18/15 भी कह सकते हो, इसको 6/5 भी कह सकते हो। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इससे थोड़ी सी हमें बड़े गुणा करने पड़ेंगे ना, बड़े मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। चलो दोनों से करके देख लेते हैं हम, है ना। अब क्या हुआ सर, हमें ये पता चल गया कि सर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टोटल 18/15 या 6/5 है।
ये कितनी है सर 6/5, ये हमें पता चल गया 18/15 है 6/5। हमें केवल ये वाली वैल्यू चाहिए। अब सर जब ये वाली चाहिए तो टोटल जो 1 था उसमें से इसको माइनस कर दो, उसमें से इसको माइनस कर दो। तो चलो अब जो टोटल 1 था उस 1 में से इस 18/15 को माइनस कर देते हैं, इस 18/15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि सर इसके नीचे तो 1 रहेगा और 15 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा ना, 15 और 1 का एलसीएम। तो क्योंकि सबसे पहले अगर 3 का करोगे तो 1 और 5, फिर 5 का करोगे तो 1 और 1, और 3 × 5 इक्वल टू हो गया सर 15। ये रहेगा हमारा सर, इसका एलसीएम कितना रहेगा 15 रहेगा। अब इसका एलसीएम कितना आ गया सर 15 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ सर, यहां लिख देते हैं 15। अब सर 1/1 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 18/15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, होगा क्या सर, इसका इसमें डिवाइड 15 टाइम, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया सर 15, जो यहाँ लिख दो। फिर माइनस 15 में 15 का 1 टाइम, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 18, ये लिख देंगे यहाँ। सर इस बार इसका आंसर रहेगा वो माइनस का 3/15 रहेगा। कैसे पता किया, इन दोनों को माइनस करके देखो, प्लस और माइनस है, बड़ी संख्या माइनस की है, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, देन आंसर इज नेगेटिव। अब सर ये आ गया सर 3/15, ये इससे आया है ना, आप इसमें भी कर सकते हो डिवाइड। सर दोनों में 3 का डिवाइड कर दीजिए, करना चाहो तो, नहीं करोगे तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। -1/5 थोड़ा इजी हो जाता है, मल्टीप्लाई है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है डिवाइड करने से। -1/5, और अगर सर यहाँ पर करते आप, मान लो कि 6/5 15 लेके करते, 1 - 6/15 लेते आप, है ना, तो ये 1, आपको ये तो पता है कि 15 रहेगा। अब इस सर 1 का अगर, हाँ सर सर 15 नहीं 5 5। ये 5 था ना, 5 था, तो 5 और 1 का कितना आएगा 5। इस 1 का अगर 5 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम, 5 टाइम, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बन गया 5, माइनस इस 5 का डिवाइड कर दो, कितने टाइम 1 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 6, कितना आ गया -1/5। ठीक है, वो कहीं भी सिंप्लीफाई कर लो, हमने यहाँ पर इसको छोटा कर लिया तो यहाँ आंसर से वो आ गया, वो आ गया। ठीक है, अब आपने क्या सीखा कि सर ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली ये कितनी आई सर, या तो आप कह सकते हो इसको 3/15, और कुछ बच्चों के आंसर कितना आ गया सर 1/5, उन्होंने डिवाइड करने पर। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि सर ये जो वैल्यू है ना ये इसके इक्वल है 15 के, ये किसके इक्वल है, इस 15 के इक्वल है। तो यहाँ भी ये लिख दे कि सर -3/15 जो है वो 15 मीटर के इक्वल है। यहाँ भी सर -1/5 जो है वो 15 के इक्वल है, वो किसके इक्वल है 15 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब क्या होगा सर, देखो अब हुआ क्या कि सर हमें यहाँ पर 1 बनाना है पहली बात तो, क्योंकि 1 चाहिए ना यहाँ पर, तो 1 चाहिए तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दो, क्योंकि 1 तो इधर ही बनाना पड़ेगा हमें, इधर तो 1 बना ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मीटर में है, हमें तो मीटर में तो आंसर चाहिए, और हमें लेंथ कहाँ चाहिए 1, और लेंथ कौन चाहिए ये वाली, तो ये 1 बनाओ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को ही 1 बनाना है। तो सर अगर आपको 1 रखना है तो सारे उधर भेज दो, सर ये डिवाइड वाला तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 × 15 अपॉन में -3। इधर क्या होगा सर, ये तो चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, 15 × 5 अपॉन में -1। सर ये इसमें डिवाइड हो रहा 5 टाइम्स। ठीक है, 15 5 से कितना हो गया 75, जो रहेगा माइनस का आंसर। ये कितना हो जाएगा 15 5 से 75 रहेगा सर माइनस का। एक और अच्छी बात बताऊं, स्लो आ रही है। थोड़ा सा ये आपके नेटवर्क इश्यू की वजह से हो सकता है ऐसा ना। देखो कभी भी किसी भी पोल की, किसी किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे आंसर माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस थे ना ये हमने रेंडमली बनाए थे, तो हमें नहीं पता था कि इसमें से माइनस होते कि नहीं होते, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखना, हमें मेथड समझ में आना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी पोल की, किसी भी चीज की, एनी कोई भी हो, चाहे ट्रेन हो, पोल हो, बस हो, पुल हो, किसी भी की लंबाई
या लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माइनस में कैसी होगी, माइनस का मतलब जीरो से भी आप नीचे चले गए। अगर किसी की लेंथ जीरो है तो क्या वो है? वो होगा ही नहीं सर। अगर लेंथ ही जीरो मतलब वो है ही नहीं, और जीरो से नीचे आने पर माइनस आता है, जीरो से नीचे आने पर तो -1 -2 आता है, तो जीरो से नीचे तो जा नहीं सकते। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो हमने जो वैल्यू ली थी वो रेंडमली ली थी, ऐसे ही मन से लिखी थी, तो हो सकता है कि अपने जीरो आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसमें कभी माइनस में नहीं आता। और अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या कभी किसी की लेंथ माइनस में हो सकती है, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि सर माइनस में लेंथ होने का मतलब जीरो से नीचे जाना पड़ेगा। और अगर किसी की लेंथ या लंबाई अगर जीरो है तो मतलब तो वो है ही नहीं, क्योंकि लेंथ जीरो मतलब वो है ही नहीं। और जीरो से नीचे फिर कैसे जा सकते हो आप? जीरो से नीचे मतलब वो तो जीरो कहीं पे नहीं है, तो फिर माइनस में कैसी होगी? वो तो फिर अस्तित्व में नहीं है, उसका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है उस बात का। लेकिन हमारे हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि हम रेंडमली लेते हैं हमें मेथड समझने के लिए, ठीक है। जब एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है उसमें कभी भी वैल्यू माइनस की नहीं आती, ठीक है। और अगर किसी की लेंथ माइनस में आ जाए तो फिर आपको वहां यही यही लिखना है कि ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो मेथड क्या था कि सबसे पहले जितने भी आपको पार्ट्स दे रखे थे हमने सभी फ्रैक्शंस को प्लस कर लिया, ठीक है। हमारे पास में कुछ जैसे पार्ट्स दे रखे थे, अभी एक बार वापस समझा रहा हूँ शॉर्ट में। तीनों पार्ट्स को प्लस कर लिया, ठीक है। प्लस किया तो 6/5 आया या 18/15। में नहीं है। समझो, वही तो समझा रहा हूँ, समझोगे तब आएगा ना। तीनों अलग अलग पार्ट्स दे रखे थे, पहले हमने तीनों फ्रैक्शंस को प्लस कर लिया, क्योंकि हमने इस पोल की टोटल लेंथ जो है वो सर 1 ले ली। पोल की टोटल लेंथ कितनी ले ली? 1। अब सर जब टोटल पोल की लेंथ आपने 1 ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल यहां से लेकर यहां तक 1 था, इसके कुछ 3 पार्ट्स थे, हमने उन तीनों पार्ट्स को प्लस कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए था सर ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें ये पता हो कि यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना है, कितना पार्ट है। अब इस बात की जानकारी कैसे पता चलेगी? सर ये ब्लू, रेड और येलो तीनों को पहले प्लस कर लो तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि आपसे एक ये वाला फ्रेंड इतना लेके चला गया, ये फ्रेंड इतना लेके चला गया, ये फ्रेंड इतना लेके चला गया, आप तीनों को प्लस करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि टोटल हमसे लेके कितना चले गए। तो हमने तीनों को यहाँ से प्लस कर लिया, तो 1/3, 1/5, 2/3 तीनों को कर लिया प्लस किया, एलसीएम आया 15। तीनों का जिस तरह प्लस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं उस तरह कर लिया, और फिर हमारे आंसर आया सर 18/15। दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लीजिए, 6/5 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो या तो 18/15 या 6/5। अब क्या हुआ सर, हमें ये पता चल गया कि ब्लू, रेड और येलो तीनों मिलाकर कितना पार्ट इसका ले रहे हैं किसी भी पोल का। तो इस पूरे खंबे का ब्लू, रेड और येलो कितना हिस्सा इसका ले रहे हैं? हमारा 18/15 या 6/5। फिर क्या करें सर, अब जो सिर्फ टोटल 1 था, इस 1 में से ये वाला माइनस कर देते हैं, ये वाला माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में बचेगा सर ये वाला। तो हमने क्या किया सर, टोटल जो 1 था उस 1 में से हमने इस 18/15 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। देखो 18/15 को माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा पूरा, ये जितना ये हिस्सा था, ये जितना पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया? माइनस। किस में से? टोटल में से। टोटल कितना था? 1, उसमें से माइनस कर दिया 18/15। अब क्या हुआ सर, एलसीएम, फिर सेम वैसे मल्टीप्लाई, और ये करके -3/15, उसमें 3 का डिवाइड कर सकते तो -1/5। तो या तो -3/15 या -1/5। अब हमें पता चला कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों तो एक बात है, चाहे आप 15 मीटर तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमारा आंसर ये आ रहा है, दोनों तो इक्वल, तो हमने दोनों को लिख दिया इक्वल। अब हमें टोटल लेंथ या कुल लंबाई कितनी है सर? 1, तो वैल्यू तो हमें 1 की चाहिए। अब 1 किसको बनाए, किसके साथ में मल्टीप्लाई करें? सर जो भी फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख दीजिए। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई में 1। अब हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो सर जो किसमें डिवाइड में, वो चला गया मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो चला गया डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई था, इसलिए ध्यान रखना मल्टीप्लाई होगा तभी जाएगा, प्लस माइनस या डिवाइड होने पर नहीं जाएगा, केवल मल्टीप्लाई होने पर। तो ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। 3 का 15 में 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, और 15 और 5 कितना हो गया? 75 माइनस। फिर से सर ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, 15 5 जा 75 -1, इसमें डिवाइड करोगे 1 का तो सेम रहेगा और ये माइनस आ जाएगा। चलो अभी कोई स्टूडेंट है? जल्दी से एक बार समझ।
सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे ध्यान रखो ना। हमने देखा कि सर यहाँ पर जो पोल दिया हुआ है उस पोल के अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें सर, यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई, वो कितनी ले लेते हैं सर 1। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास में ये होना चाहिए। उसके बाद में सर हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी टोटल लेंथ कितना पार्ट है ये हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। तो पहले इसका ये पता करते हैं कि तीनों मिलाकर इसका कितना पार्ट यहाँ पे इसको काउंट कर रहे हैं, इसका कितना पार्ट ये अपने अंदर ले रहे हैं 1 का। तो हमें पता चला कि सर 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/3 तीनों को मिला दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये तीनों पार्ट्स मिलकर इसका कितना पार्ट अपने साथ में ले रहे हैं। तो 10, 6 और 3 तीनों का एलसीएम कर दें। इन तीनों का एलसीएम होगा ना, 10 का, 6 का और 3 का। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 5, 3, 3। 3 का डिवाइड करो, 5, 1, 1। 5 का डिवाइड करो, 1, 1, 1। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 30। तो ये एलसीएम तो कितना आ गया सर 30। इसके बाद में सर 1/10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करें डिवाइड तो 3 टाइम्स, कर दे मल्टीप्लाई तो 3। 6 5 जा 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 6 जा 30, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ध्यान से समझना, ये सर 3 प्लस 5 प्लस 6, क्योंकि तीनों की वैल्यू है, कितना हो जाएगा सर 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14/30। सर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं करोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। ऐसे कर दीजिए, क्या होगा आपके लिए इजी होगा डिवाइड करना। तो 7 और 15, अगर लगे ना कि हाँ आप फटाफट डिवाइड कर सकते हो तो इजीली डिवाइड कर दीजिए। नहीं माइंड में आए डिवाइड करना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको पता होगा कि सर सबसे पहले सभी पार्ट्स को प्लस करना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए सर, हमें केवल इतना पार्ट चाहिए, क्योंकि हमें केवल इतने ही पार्ट की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर। तो हम अगर इसके इतने पार्ट की वैल्यू पता कर लेंगे ना कि कितना पार्ट है, तो दोनों को इक्वल रख के फिर 1 की वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि सर इसके इतने पार्ट की वैल्यू, इसको इतना पार्ट पता कर लेते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तब आएगा। तो ये कब पता चलेगा, जब हमें ये पता हो कि ये इतना कितना है। तो इसको पहले माइनस करेंगे 1 में से, फिर हमारे पास में ये वाला पार्ट रहेगा। तो ये वाला कितना आ गया सर हमारे पास में 7/15। कोई बात नहीं, आपने अगर 14/30 लिखा तो भी आंसर रहेगा। अब क्या होगा सर, अब सर टोटल जो आपके पास में 1 था, उस 1 में से इस 7/15 को माइनस कर दो। तो सर इसके नीचे 1 लिखे, और 1 और 15 का जब एलसीएम करोगे तो 1 के साथ में किसी का भी एलसीएम कर लो, वही आता है एलसीएम। 3 का करोगे 1 और 5, 5 का डिवाइड करोगे 1 और 1, सर 3 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा सर 15। बोलो सर आपने सर 1/3 की जगह सर आपने 1/5 यहाँ लिख दिया था। कहाँ लिख दिया था? सर आपने 5 को सर 30 से सर जब डिवाइड किया आपका सर 60 आया। ओके 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 ओके, रुकिए ये वाली होगी ना 1/3, तो फिर तो आंसर भी चेंज होगा। 10 होगा। रुकिए 10 होगा। आप भी, सर 10 होगा। हाँ आप भी ध्यान रखना। हाँ 18/30 आएगा। रुको, आप भी ध्यान रखना एग्जाम में ना, ऐसी छोटी छोटी क्या होता है गलतियां अपने से जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो वहाँ ऐसी गलतियां मत करना। इसलिए यहाँ पर जो हो रही है, तो मेरे से जो गलतियां हो रही है उसको बहुत ध्यान रखा करो कि ये वाले तो कभी नहीं होनी चाहिए गलतियां। सर मेरा सही था। 3 + 5 + 10, रुको अभी, ये हो जाएगा सर 3 5 8, तो 18/30। अब इसमें अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो दोनों में से 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सर 9/15। ये लो सर, फिर से इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कर दो 3 का डिवाइड तो 3/5। माइक म्यूट करो।
माइक म्यूट करो। ये हो गया सर हमारे पास में 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे 3/5, और इन दोनों की अगर एलसीएम करेंगे तो ये रहेगा सर 5, 1 और 1, तो आंसर भी इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। इसका डिवाइड करें 5 से, इसको भी करें 5 से, तो कितना हो जाएगा सर, इसमें इसका डिवाइड 5 टाइम, 5 × 1 = 5, 5 × 5 3 × 3, ये कितना था 5 माइनस कितना रहेगा 3, क्योंकि इसकी वैल्यू, तो कितना आ गया सर 2/5 आ गया। अब समझना माइनस क्यों किया, क्योंकि सर इसलिए क्योंकि टोटल था हमारे पास में 1 में से हमें इतना पार्ट हटाना था, तो इतना पार्ट कितना, ये वाला इसकी वैल्यू कितनी थी 3/5, तो टोटल जो 1 था उसमें से हमने 3/5 माइनस कर दिया, तो ये वाला कितना रहा सर 2/5। तो अब हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 2/5 की इसकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या समझे कि सर आप चाहे 2/5 कहो उसको, चाहे 4 मीटर कहो, बात तो एक ही है, यही तो 2/5 है और यही 4 मीटर है, तो दोनों को इक्वल लिख दो फिर। तो 2/5 इजिकल टू कितना लिख दो सर, 4 मीटर लिख दो। अब बताओ आपको कितनी वैल्यू चाहिए सर, 1 की वैल्यू चाहिए। 1 कौन, फ्रैक्शन में, तो जो भी फ्रैक्शन में हो उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान रखना, अगर ये नंबर मल्टीप्लाई में होगा ना, तभी क्या होगा कि जो आपके पास में डिवाइड में है वो तो सबसे पहले चली जाएगी मल्टीप्लाई में, सबसे पहले किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, और फिर जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा सर, ये चला जाएगा सर डिवाइड में। ये फिक्स वैल्यू है कि जो डिवाइड में होता है वो तो चला जाता है मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाता है सर डिवाइड में। वो किस में चला जाता है, डिवाइड में। ये बात का खास ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये आ गया सर। अब हमने क्या देखा सर, ये दोनों कुछ इसमें डिवाइड हो रहे हैं, जैसे, रुको 1 मिनट के लिए, ये हो गया, सर यस सर आज मेरी टीचर ने आज यही पढ़ाया था सर, मेरा इसीलिए आंसर करेक्ट हो गया। रुकिए एक बार, रुकिए एक बार, रुकिए। तो ये दोनों सर यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों को ये डिवाइड कर दिया, तो ये कितनी टाइम हुआ सर, 2 टाइम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 × 5, नीचे कितना था 1, 2 5 जा 10/1, 1 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी सर 10 मीटर। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 10 मीटर। ये वाला थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए ना, कुछ स्टूडेंट्स के यही दिक्कत आती है। देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई ना, कि यही 2/5 है, ये 4 मीटर है, तो ये हमने 2/5 इजिकल टू 4 मीटर रखा। अब हमें वैल्यू तो चाहिए किसकी, 1 की, तो जो भी फ्रैक्शन हो उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिखो। फिर मल्टीप्लाई होने से क्या होगा कि जो डिवाइड में है वो तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। यहाँ पता चला कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें इसका डिवाइड कर दिया 2 टाइम, तो 2 × 5/1, तो ये आ गया 10/1 इजिकल टू 10 मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले सर हमें इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आके मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि सर ये तो पता चल गया है कि हमें इसका पार्ट फाइंड आउट करना है, कि हमें अगर पार्ट मिल गया ना कि ये कितना पार्ट है, तो उसको 12 के इक्वल लिख के 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि सर हमें ये वाला पार्ट अगर पता करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये वाले पता होना चाहिए कि ये टोटल कितना है, क्योंकि जब 1 इसको टोटल एज्यूम करेंगे तो हमें सबसे पहले उस 1 में से इसको हटाना पड़ेगा टोटल को, ये वाला हटेगा तभी फिर हमारे पास में ये वाला रहेगा। इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये तीनों मिलाकर इसका कितना पार्ट ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि तीनों को प्लस कर दिया, तो हमने कर दिया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/5। फिर से सेम, पहले इन तीनों का एलसीएम करें। एलसीएम किया तो सर 3 4 5, 2 का डिवाइड किया 3 2 5, फिर से 2 का डिवाइड किया 3 1 5, 3 का डिवाइड किया 1 1 5, 5 का डिवाइड किया 1 1, और ये रहा सर हमारे पास में 1। इस तरह से ये तो आ गया हमारे पास में पूरा यहाँ तक। अब क्या हुआ सर, अब हुआ ऐसे कि ये तो हमारे पास में इसका कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, और 15 4 जा सर 60, तो ये हो गया सर हमारे पास में 60।
अब क्या करें, सबसे पहले 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करें और 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई करें। इसका इसमें डिवाइड करें तो कितनी टाइम्स है, 20 टाइम्स, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये कितना सर 15 4 या 60, और डिवाइड कर सकते हो अगर आपको मान लो 15 की टेबल नहीं पता चले तो ऐसे 16 में 4 का डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा। ये कितना 4 2 0 5। अब 15 1 जा 15, ये तो पता चल ही जाएगा 12 5 जा 60 होता है, नहीं हो तो डिवाइड कर लेना। 12 2 जा कितना हो गया 24। ये कितना रहेगा सर 20 प्लस 15 प्लस 24, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तीनों को प्लस कर दिया, प्लस किया तो कितना हुआ सर 20 15 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 2 5, ये कितना आ गया सर 59 अपॉन कितना आ गया 60। तो ये पहला आंसर तो हमारे पास में प्लस करने से कितना आया 59 अपॉन 60। ध्यान से देखना है। तो सर ये वाली वैल्यू टोटल कितनी रही सर 59 अपॉन 60। अब देखो हमने जो टोटल 1 लिया था, हमने कितना लिया था टोटल, टोटल सर 1 लिया था। इस 1 में से, इस टोटल 1 में से ये इतना की वैल्यू कितनी है सर 59 अपॉन 60। तो इस 59 अपॉन 60 को माइनस कर दें तो सर हमारे पास में जो 1 है, इस 1 में से इस 59 अपॉन 60 को माइनस कर दो। तो सर अगर 1 और 60 का एलसीएम करोगे तो आपके पास में 60 रहेगा एलसीएम, क्योंकि 1 के साथ में अगर किसी भी नंबर का एलसीएम करोगे तो सेम वही रहेगा। कैसे 2 1 30, 2 1 15, 3 का डिवाइड करोगे 1 5, 5 का डिवाइड करोगे 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो सेम आ गया ना, 2 2 जा 4, ये 15 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया सर 60। अब क्या हुआ, पहले इस 1/1 को 60 से मल्टीप्लाई करें, इस 59/60 को 60 से मल्टीप्लाई करें। 1 का डिवाइड करोगे तो 60 टाइम्स, और 60 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 60। 60 में 60 का करेंगे 1 टाइम, और 59 को 1 से किया तो 1 59। ये सर 60 माइनस 59 कितना होगा 1/60। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो शायद किसी को इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तो एकदम से इजी है कि सबसे पहले जो टोटल 1 लिया उसमें से इन तीनों पार्ट्स को प्लस किया 59/60, फिर इन तीनों को यहाँ से हटा दिया टोटल 1 में से, तो ये आ गया 1/60। अब हुआ क्या कि ये दोनों इक्वल है ना, 1/60 और 12, इन दोनों को लिखते हैं यहाँ पर इक्वल। तो सर 1/60 और ये जो 12 है वो दोनों इक्वल कर देंगे 12 मीटर। हमें चाहिए सर 1 की वैल्यू, और जो भी फ्रैक्शन होगी उसके साथ में क्या कर देंगे सर 1 को मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ हो तो जो डिवाइड में हो वो चला जाएगा सर मल्टीप्लाई में। 1 मल्टीप्लाई 1 ये डिवाइड में था तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में। अब सर ये वाला इधर मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगा डिवाइड में। तो 12 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में कितना रहेगा 1। अब 1 का तो डिवाइड करोगे क्या करोगे, ये कितना हो गया 12 6 या 72, 0 अपॉन में कितना था 1। इसलिए सर जो 1 की वैल्यू कितनी आ गई इस 1 की 720 तो आएगी, और 720 मीटर, 720 मीटर ये इस 1 की वैल्यू रहेगी। कैसे पता किया, दोबारा देख लो यहाँ से एक बार वापस देखना, ठीक है, ये वाली स्टेप दोबारा देखना। सबसे पहले हमें पता चला कि सर 1/60 इज इक्वल टू कितना है 12 मीटर। अब 1 किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 होगा सर फ्रैक्शन के साथ में। जब ये मल्टीप्लाई में हो तो जो डिवाइड में होगा वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जो डिवाइड वाला उधर जाके किस में हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ये कहाँ चला जाएगा सर डिवाइड में। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर, इसको अगर आप सोल्व करते तो कितना आएगा 12 6 72, 720/1, और आंसर कितना रहेगा सर 720 मीटर। तो इसका आंसर फाइनल आंसर कितना रहेगा 720 मीटर रहेगा। एक बार के लिए इसको जूम करके अपने फोन में वापस एक बार का फटाफट समझ लीजिए।